जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, चंद्रयान 2 के असफल होने का और चंद्रयान 3 के सफल होने का कारण, इस विषय में आपका क्या मत है? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि चंद्रयान 2 भी हमारा सफल ही था, असफल नहीं था वो। क्योंकि इंसान जो दौड़ता है गिरता है, वही आगे चलकर फर्स्ट डिवीज़न आता है। तो हमने यदि किसी चीज़ से हमें चूक हुई तो वह हमारा गुरु के रूप में कुछ न कुछ शिक्षा भी दिया, और आज उसकी वह शिक्षा प्रेरणा ही हमारा चंद्रयान 3 की सफलता का मूल मंत्र है। तो मेरे सभी देशवासी, सभी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी चीज़ के कार्य करने के पहले असफल और सफल की विचार को कभी अपने अंदर लाना ही नहीं चाहिए। बस यूं कहें कि चल देना चाहिए। आप राह में चलोगे, जितना गिरोगे, जितना चलोगे, उतनी आपको अनुभूति मिलेगी, और उस अनुभव से आप सुधार करोगे ताकि आगे चलकर बड़े खाई से न गिर पाओ। और जब ऊपर चढ़ेंगे हम माउंट एवरेस्ट की तरह या चंद्रयान की तरह, तो हम असफल नहीं होंगे। तो इस दृष्टि में कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 सफलता का मार्ग था और चंद्रयान 3 सफलता की पूंजी है। तो हम इसको सफलता की पूंजी में देखें। और अभी चंद्रयान 4 हमें सफलता का मार्ग नहीं, हम सब लोगों को वहां स्थापना का मार्ग दे देगा। मतलब हम सब लोगों का स्थान के रूप से चंद्रयान लोग जानेंगे कि हिंदुस्तान के, हमारे इसरो के वैज्ञानिक, हमारे विज्ञान, हमारा योग, हमारा ध्यान और हमारे अंदर की चेतना, यह सब चीज़ें मिलकर जब समावेश होकर कार्य करेंगे तो हम बहुत जल्द चंद्र ग्रह पर हम लोग स्थापित होंगे। और कुछ सालों बाद हम लोग भी वहाँ फुटबॉल क्रिकेट खेलोगे आप लोग, है ना, रहेंगे, निवास होगा, मकान बनेगा, वो भी एक पृथ्वी ग्रह जैसे होगा। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी को आश्चर्य में देखा जाता था और आज चंद्रलोक को आश्चर्य में देख रहे हैं। पर जिनकी चेतना, जिनकी मानसिक तरंगे, जिनके अंदर की इंटरनल पावर जनरेट है, जागृत है, उनके लिए ये बहुत छोटी सी चीज। अरे हमने करोड़ों वर्षों में आज हम इस ब्रह्मांड में एक सुई की नोक बराबर एक छोटे से ग्रह का पता किया है, और हमारा यंत्र उसमें जाकर सफलपूर्वक लैंडिंग करके कुछ चीजों की खोज करके हम तक दे रहा है। पर हमारे योगी जन, हमारे ऋषि मुनि जन, हमारे सनातन धर्म के परम तपस्वी शरीर से आत्मा को निकालकर कारण शरीर से ऐसे ग्रहों के साथ खेलते थे, ऐसे ग्रहों में जाकर साधना तपस्या करते थे और उस चीजों को, अनुभव को लेकर आते थे और अपने जीवन में उतारकर मृत्यु लोक में स्थापित किया उस जीवन यापन को। आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व की स्थिति में आज हम लोग चलते चलते कितना टेक्नोलॉजी में आ गए ना। आज से आप 10,000 वर्ष पहले ले लो तो ये कहेंगे कि यार ये तस्तरी खिसकती है ना। तो आज समुंदर का सतह इधर है, कल को ये पता चला कि जैसे हमारा 72% पानी है ना, 76 कितना है, 72% के आसपास है। तो ये पानी का जैसे सिरा इधर गया, उधर जगह खाली हुआ, तो मनुष्य जीवन और अन्य जीव प्राणी, जैसे जंगल के जो जीव योनि है, जो प्राणी हैं, तो जैसे पानी भरा तो उस जगह को छोड़ के वह जहाँ खुला स्थान होता है वहाँ चले जाते हैं। ठीक मनुष्य का भी यही हाल है, हम मानव प्राणी का भी यही हाल है। आज हम लोग शहर में बसे हैं, यहाँ पृथ्वी खाली जगह मिली, हमारे पूर्वज बस गए। हमारे इस पृथ्वी का यहाँ का इतिहास क्या होगा जहाँ हम रह रहे? 5,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 15,000 वर्ष। पर इसके पहले तो यहाँ भी पानी था ना। आप अभी नोटिस करो कि हम कई जगह पहाड़ से गुजरते हैं, बड़े बड़े पहाड़ मिलता है, झील मिलता है, कई जगह हमें अवशेष मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं 7 अरब साल पहले। यूकेलिप्टिस पेड़ का भी मिलता है, क्रोकोडाइल का भी मिलता है कुछ जगह। तो कई चीज जीवाश्म मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पहले समुंदर था, पहले जीव थे, उसके बाद यहाँ तस्तरी खिसकी और समुंदर का पानी इधर आया और इधर भर गया और यहाँ का जीवन यापन समाप्त हो गया, जिसको आध्यात्मिक रूप से प्रलय शब्द से संबोधित करते हैं। समझ रहे, बात आ रही समझ में? और जब प्रलय शब्द से हम संबोधित करते हैं तो हम प्रलय आ गया और वहां का जीवन यापन समाप्त हो गया। तो कुछ चीजें तो सड़ गए, मर गए, कुछ चीजें काफी दिन तक पड़े हुए अवशेष में परिवर्तित हो जाता है, फॉसिल्स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण कि आप ग्लेशियर गए हैं, हिमालय देखे हैं, बर्फ होता है, बर्फ को हम तोड़ देते हैं, बर्फ टूट जाता है, पानी में पिघल जाता है। पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष यदि बर्फ रहा है तो धीरे धीरे वह तब्दील हो जाता है चट्टान में, जिसको हम स्फटिक नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार यह पृथ्वी में भी उथल पुथल होता रहता है। कई करोड़ों वर्ष पहले ऐसे ग्रह में उथल पुथल हुआ
तो इस ग्रह से दूसरे ग्रह में बसे, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह में, तीसरे ग्रह से चौथे ग्रह में। यदि हम लोग पृथ्वी डायनासोर की उल्का पिंड के पहले यदि हम लोगों का अस्तित्व नहीं था तो हम लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई? हम लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई? कहीं ना कहीं से तो हुई।